पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियों की प्रबलता की बात चल रही है कि इंद्रियां बड़ी प्रमथनशील हैं, प्रबल स्वभाव वाली हैं। कितना भी विवेक की विद्वान हो उसके भी मन को हर लेती हैं। तो इसलिए उधर से स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बैठता है, इस प्रश्न का उत्तर चल रहा है। तो ये आसीत शब्द आया इस श्लोक में। तो भगवान ने कहा कैसे बैठे, सारी इंद्रियों को संयम में करके बैठे। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि उन, सर्वाणि सभी, सभी यानी इंद्रियों को, उन सभी इंद्रियों को, 5 ज्ञान इंद्रियां श्रोत्र त्वक चक्षु रसन घ्राण, सभी जो प्रबल स्वभाव वाली हैं, उन सभी इंद्रियों को संयम्य, संयम में करके युक्त समाहित चित्त हुआ, मत पराह मेरे परायण होकर, आसीत स्थित होवे बैठे। इसलिए क्योंकि इंद्रियां बड़ी प्रबल स्वभाव वाली हैं, उन सभी इंद्रियों को अच्छी प्रकार वश में करके समाहित चित्त हुआ, मेरे परायण होकर स्थित हो। ही शब्द पहले लेना, क्योंकि वशे यस्य इंद्रियाणि, यस्य इंद्रियाणि वशे, जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं, जिसकी इंद्रियां नियंत्रित होती हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। भाष्य देखो, तानी इति, तानी उन, तानी सात, सात तम, तत् ते तानी नपुंसकलिंग शब्द, तानी सर्वाणी इंद्रिय शब्द नपुंसकलिंग है, तत् ते तानी, तानी एक नहीं दो नहीं, सारी इंद्रियां पांचों, तानी सर्वाणी संयम्य, उन सभी इंद्रियों को संयम्य, संयमनम वशीकरणम कृत्वा, अपने अधीन करके, उन सभी इंद्रियों को वश में करके, युक्तः समाहिता सन, आसीत समाहित चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर स्थित होवे बैठे। उन सभी इंद्रियों को वश में करके युक्त अर्थात समाहित चित्त हुआ, आसीत स्थित होवे। मत परो अहम वासुदेवः सर्व प्रत्यगात्मा परो यस्य स मत परो नान्योहम तस्मात् इत्यासीत इत्यर्थः। मत परो, मत परो का अर्थ कर रहे हैं अहम वासुदेवः, मैं वासुदेव ही, सर्व प्रत्यगात्मा परो यस्य, संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा मैं वासुदेव ही, परो यस्य जिसके लिए सर्वोत्कृष्ट हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ जिसका, परो उत्कृष्ट, स मत परो वह मत पर कहलाता है।
और न अन्यो अहम, जिसका निश्चय ऐसा है कि मैं परमात्मा से भिन्न नहीं हूं। तस्मात् न अन्यो अहम तस्मात् न अन्यो, मैं उस परमात्मा से भिन्न नहीं हूं। इस प्रकार इति आसीत, इस प्रकार होकर, मेरे परायण होकर, आसीत बैठे, इत्यर्थ इसका यह अर्थ हुआ। एवं इस प्रकार, आसीनस्य यतेर, इस प्रकार उस स्थित हुए, यते प्रयत्नशील पुरुष की, यानी इस प्रकार स्थित हुए जिस प्रयत्नशील पुरुष की, यस्य शब्दारा वशे इंद्रियाणि वर्तन्ते, इंद्रियाणि वशे वर्तन्ते, यस्य जिस पुरुष की, जिस पुरुष कौन, एवं आसीन से, जैसा ऊपर बता आए हैं कि सारी इंद्रियां जिसने वश में की हुई हैं और मन को भी एकाग्र किया हुआ है, इस प्रकार वश में किए हुए उस पुरुष की, जिस जो इंद्रियां वश में होती हैं, कैसे होती हैं, वर्तनते होती हैं, अभ्यास बलात्, अभ्यास के बल से। इस प्रकार बैठने वाले जिस यत्नशील साधक की इंद्रियां भली प्रकार से वश में होती हैं, अभ्यास के बल से वश में होती हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। अर्जुन ने पूछा था ना वो कैसा होता है, कैसे बैठता है, मैं भी ऐसे कर सकूं। भगवान बता रहे हैं कि ऐसे हर कोई कर सकता है, जिसने अपनी इंद्रियों को भली प्रकार वश में कर लिया है, मन को एकाग्र कर लिया है। जो इस प्रकार से बैठता है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। भाष्य देखो, तानि सर्वाणि संयम्य संयमनम वशीकरणम कृत्वा युक्तः समाहितः सन आसीत मत्परो अहम वासुदेवः सर्व प्रत्यगात्मा परो यस्य स मत्परो नान्योहम तस्मात् इत्यासीत इत्यर्थः। एवं आसीनस्य यतेर वशे हि यस्य इंद्रियाणि वर्तन्ते अभ्यास बलात् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अथ इदानीं, तदनंतर, इसके पश्चात अब, पराभविष्यता, पराभविष्यता का मतलब जिसने अपनी इंद्रियों से जो पराजित हो गया, जो इंद्रियों को वश में नहीं कर सका है, सर्वानर्थ मूलम, उसके सर्व अनर्थों का मूल यही है, इंद्रियों को वश में ना करना। इदम उच्यते, इस पर कहते हैं। अथ इदानीं पराभविष्यतः, अब पराभविष्यतः यानी इंद्रियों को वश में ना करने वाले पुरुष का अनर्थ कैसे होता है। सर्वानर्थ मूलम, सभी अनर्थों का मूल जो है वो बता रहे हैं, क्या है। इदम उच्यते, उस पर यह कहा जाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। अनर्थ का मूल क्या है, विषयों का चिंतन बता रहे हैं यहाँ। ध्यायतो विषयान, विषयों का ध्यान करने वाले, विषयों का चिंतन करने वाले। विषय है 5 शब्द, स्पर्श रूप रस गंध, 5 ज्ञान इंद्रियों के। कभी हम किसी विषय का चिंतन करते हैं, कभी किसी का, तो सभी विषयों की बात आ गई। कोई भी विषय का चिंतन करोगे बार बार तो क्या होगा, विषयान ध्यायतः, विषयों का चिंतन करने वाले, पुंसः मनुष्य की, तेषु विषयेषु उन विषयों में, संगा उपजायते आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में संगा उपजायते आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, प्रीति हो जाती है, विषय अच्छे लगने लगते हैं।
फिर संगात संजायते कामः, संगात का अर्थ है आसक्ति से, प्रीति से, वो विषय प्यारा लगा, अच्छा लगा तो संगात, संग से, आसक्ति से, कामः संजायते, कामना उत्पन्न हो जाती है। कामात क्रोधो भी जायते, काम से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कामना पूरी ना हुई तो फिर क्या हुआ, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। श्लोक का अर्थ दोबारा देखो। विषयों का ध्यान करने वाले, विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की तेषु उन विषयों में संगा उपजायते, आसक्ति हो जाती है। संगात संजायते कामः, आसक्ति से कामना उत्पन्न हो जाती है। कामात क्रोधो भी जायते, कामना पूरी ना होने से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अभी आगे भी चलेगा ये क्रम अगले श्लोक में, इसका भाष्य देखो। ध्यायत इति, ध्यायतश् चिंतयतो, चिंतन करना, ध्यायता मतलब बार बार उसको सोचते रहना, उस विषय को, उस व्यक्ति विषय कोई भी ले लो। ध्यायतः चिंतयतो, चिंतन करने वाले, किस चीज, किसका चिंतन, विषयान, शब्द आदि विषयान, विषयान का ले रहे हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषय। विशेषान आलोचयता, उनमें उसके उन विशेष विषयों के बारे में आलोचयता, बार बार विचार करना। किसी का वस्त्र देखा बहुत अच्छा है, बार बार उसका वही वस्त्र आगे आता रहे, मेरे को भी मिले, बस यही हो गया। तो विषय विशेषान आलोचयता, उन विशेष विषयों का विचार करते हुए, पुंसा का अर्थ है पुरुषस्य, पुरुष की, संग आसक्ति प्रीति, संग का अर्थ है आसक्ति हो जाना, प्रीति हो जाना, प्यार हो जाना, उससे वो चीज अच्छी लगने लग जाना। किस में हो जाती है, तेषु विषयेषु, उन विषयों में, उपजायते हो जाती है। बार बार उन शब्द आदि विषय विशेष का विचार करते हुए मनुष्य की उन विषयों में प्रीति आसक्ति हो जाती है। उपजायते का अर्थ है हो जाती है। आसक्ति हो गई, फिर क्या हुआ, संगात प्रीते, संगात का अर्थ है प्रीते, उस प्रीति से, उस विषय में प्यार करने से, प्रीति करने से, जब वो अच्छा लगने लग जाता है। संजायते समुत्पद्यते, उत्पन्न होता है क्या, कामः, तृष्णा, काम उत्पन्न हो जाता है या तृष्णा उत्पन्न हो जाती है, उसको प्राप्त करने की इच्छा। पहले तो वो बार बार चिंतन किया, वो वस्तु मिले, चिंतन करने से क्या हो गई, फिर कामना उत्पन्न हो गई, इच्छा। फिर कामात कुतश्चित प्रतिहतात, कामना में कहीं भी प्रतिहतात, विघ्न पड़ने से क्रोधो भी जायते, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कामना में कुतश्चित, किसी प्रकार से, प्रतिहतात, विघ्न आने से, क्रोधो भी जायते, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इसका भाष्य दोबारा पढ़ रही हूँ, भाष्य। ध्यायतश्चिन्तयतो विषयान् शब्दादि विषय विशेषान् आलोचयतः पुंसः पुरुषस्य संग आसक्तिः प्रीतिः तेषु विषयेषु उपजायते। संगात् प्रीतेः संजायते समुत्पद्यते कामः तृष्णा, कामात् कुतश्चित् प्रतिहतात् क्रोधो भी जायते। बिल्कुल आसान भाषा लिखी है भगवान शंकराचार्य ने ये। फिर आगे देखो, ये पतन का क्रम बढ़ता गया। पहले आसक्ति हुई, फिर कामना उत्पन्न हो गई, फिर क्रोध हो गया। अब आगे क्या होता है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात्, क्रोध से, सम्मोहा भवति, मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, मूर्ख सा बन जाता है। जब क्रोध आता है अविवेक सा हो जाता है, कुछ नहीं पता चलता क्या करना है क्या नहीं करना। क्रोध से अविवेक हो जाता है, मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है।
सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, और मूढ़ भाव उत्पन्न होने से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति ही चली गई। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, स्मृति नष्ट हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि नाश से यह पुरुष ही नष्ट हो जाता है, वो पुरुष ही नहीं रहता। फिर बुद्धि नाश तो सर्वनाश हो गया, बस गया। इसलिए क्या करना चाहिए? विषयों का बार बार चिंतन नहीं करना चाहिए, फिर आसक्ति नहीं करनी चाहिए। जो प्रारब्ध अनुसार है मिल रहा है, फिर कामना नहीं होनी चाहिए, फिर क्रोध नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा तो मूढ़ भाव नहीं आएगा, मूढ़ भाव नहीं आएगा तो स्मृति भ्रमित नहीं होगी, स्मृति भ्रमित नहीं होगी तो बुद्धि का नाश नहीं होगा। बुद्धि बहुत आवश्यक है, बुद्धि नहीं होगी तो क्या करेंगे? तो ये अनर्थ का यानी कारण हुआ विषयों का चिंतन। ध्यायतो से शुरू चला, ध्यायतो से शुरू हुआ था इसका अनर्थ का कारण, और आके प्रणश्यति पे खत्म हुआ। क्रोधाद भवति सम्मोहा, क्रोध से अविवेक मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, मूढ़ भाव से स्मृति भ्रमित हो जाती है। और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नष्ट होने से इस पुरुष का नाश हो जाता है। अब क्रोधात भवति, भाष्य देखो, क्रोधात भवति, क्रोध से होता है, क्या होता है? सम्मोहो अविवेकः, क्रोध से अविवेक मूढ़ भाव। क्या मूढ़ भाव? कार्य अकार्य विषय, कार्य और अकार्य के विषय का विवेक नहीं रहता। कार्य यानी करने योग्य क्या है, और अकार्य नहीं करने योग्य क्या है। जो करना है वो नहीं करता, जो नहीं करना वो कर लेता, ये अविवेक है। ये कैसे उत्पन्न हुआ? क्रोध से। क्रोध से अविवेक मूढ़ भाव कार्य और अकार्य के विषय में होता है, यानी करने योग्य कार्य नहीं कर पाता और ना करने योग्य कार्य कर लेता है। क्रुद्धो ही समूढ़ासन, क्रोधित होकर समूढ़ासन विमूढ़ हुआ, मूर्ख बना हुआ, यानी समूढ़ासन क्रोधित होकर मूर्खता को प्राप्त हुआ। गुरुम अपि आक्रोशति, गुरुजनों पर भी क्रोध करता है, यानी अपने घर में जो बड़े होते हैं उन पर भी क्रोध करता है। फिर सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, और मूढ़ भाव से स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रमित हो जाती है। उसको उसकी व्याख्या कर रहे हैं, शास्त्र आचार्य उपदेश आहित संस्कार जनिताया स्मृति। ये स्मृति कहाँ से उत्पन्न हुई थी? जब शास्त्र पढ़े, आचार्य का उपदेश सुना, उनके द्वारा जो धारण कराए गए संस्कार, उनसे उत्पन्न हुई स्मृति का स्यात् विभ्रमो, विभ्रम हो जाता है, यानी स्मृति भ्रमित हो जाती है, भ्रंशा नष्ट हो जाती है। शास्त्र आचार्य उपदेश आहित, शास्त्र और आचार्यों के उपदेश से डाले गए संस्कारों से जनिताया उत्पन्न स्मृति विभ्रमो भ्रंशा स्यात्, स्मृति का विभ्रम यानी भ्रंश नाश हो जाता है। स्यात् मैंने हो जाता है। स्मृति उत्पत्ति निमित्त प्राप्तौ अनुत्पत्ति, जो स्मृति के निमित्त थे, स्मृति के जो निमित्त हैं, स्मृति उत्पन्न हो जाए इसके लिए जो कारण है, अनुत्पत्ति, वो उत्पन्न नहीं हो पाते, यानी वो जो अच्छे संस्कार हैं वो बिल्कुल दब जाते हैं और स्मृति पुनः उत्पन्न ही नहीं हो पाती। स्मृति उत्पत्ति निमित्त प्राप्त, स्मृति की उत्पत्ति के निमित्त जो प्राप्त यानी लक्षण जो होते हैं वो प्राप्त नहीं, उनकी उत्पत्ति नहीं हो पाती।
ततः उसके अनंतर स्मृति भ्रंशात बुद्धेर नाशा, स्मृति के नष्ट हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। कार्य अकार्य विषय विवेक अयोग्यता अंतःकरणस्य बुद्धेर नाश उच्यते। बुद्धि का नाश क्या होता है? कार्य और अकार्य के विषय विवेक की योग्यता नहीं रहती, यानी मुझे क्या करना है इस विषय में विवेक की योग्यता, और अकार्य मुझे क्या नहीं करना है इस विषय के करने की योग्यता, यानी ना करने की, जो कार्य जो करना है वो और जो नहीं करना है उसके विषय में विचार नहीं रहता, यानी अयोग्यता हो जाती है। इसके विषय में योग्यता रहनी चाहिए ना, कि कार्य अकार्य मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तो उस समय ऐसी योग्यता नहीं रहती। जो नहीं करना होता है वो कर लेता है, जो करना होता है वो नहीं करता। कार्य का अर्थ है करने योग्य, अकार्य का अर्थ है ना करने योग्य। फिर इससे क्या होता है? अंतःकरण से, अंतःकरण का इस प्रकार से हो जाना, यानी अंतःकरण का या बुद्धेर बुद्धि का नाश उच्यते, बुद्धि का नाश कहा जाता है। कार्य अकार्य के विषय विवेक की योग्यता ना रहना ही अंतःकरण अर्थात बुद्धि का नाश कहा जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नाश होने से प्रणश्यति यह पुरुष नष्ट हो जाता है। बुद्धि का नाश हुआ तो बस नष्ट हो गया। अब फिर स्पष्ट कर रहे हैं भाष्यकार भगवान, तावदेव ही पुरुषो, क्योंकि पुरुष तावदेव तब तक ही है, पुरुष कहलाने का अधिकारी तब तक ही है। तावत तब तक, यावत जब तक, तावत तब तक ही है, कब तक? यावत अंतःकरणम, जब तक इसकी बुद्धि, यावत अंतःकरणम तदीयम, वह अंतःकरण इसका वह अंतःकरण या यह उसकी बुद्धि, कार्य अकार्य विषय विवेक योग्यम, कार्य और अकार्य के विषय विवेक की योग्यता रखती है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जब तक इसका विवेक बुद्धि के अंदर है तब तक ही पुरुष कहा जाता है। तत् अयोग्यत्वे, उसके योग्य ना रहने पर, यानी विवेक के ना रहने पर, नष्ट एव पुरुषो भवति, पुरुष नष्ट ही हो जाता है। अतः इसलिए तस्य अंतःकरणस्य बुद्धेर नाशात, उसके अंतःकरण अर्थात बुद्धि का नाश होने से, प्रणश्यति यह पुरुष नष्ट ही हो जाता है। पुरुषार्थ अयोग्यो भवति इत्यर्थः, यानी पुरुषार्थ करने के योग्य नहीं रहता है, ये अर्थ हुआ। पुरुषार्थ करने के योग्य नहीं रहता। जो मानव जीवन का वास्तविक पुरुषार्थ था उसके योग्य नहीं रहता। क्यों? क्योंकि इसने विषयों का चिंतन किया, आसक्ति हो गई, कामना हो गई, क्रोध हो गया, फिर मूढ़ भाव हो गया, स्मृति भ्रमित हो गई, बुद्धि नष्ट हो गई, तो पुरुष ही नहीं रहा। पुरुषार्थ अयोग्यो भवति, क्योंकि पुरुषार्थ के योग्य नहीं रहता इसलिए वो नष्ट ही हो जाता है। पुरुष वही है जो वास्तविक पुरुषार्थ करे। इसका भाष्य दोबारा देखो, केवल भाष्य पढ़ रही। क्रोधात् भवति सम्मोहो अविवेकः कार्य अकार्य विषयः क्रुद्धो हि सम्मूढ़ः सन् गुरुमप्याक्रोशति। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः शास्त्राचार्य उपदेशाहित संस्कार जनितायाः स्मृतेः स्यात् विभ्रमो भ्रंशः स्मृति उत्पत्ति निमित्त प्राप्तौ अनुत्पत्तिः ततः स्मृति भ्रंशात् बुद्धेर नाशः कार्याकार्य विषय विवेक अयोग्यता अंतःकरणस्य बुद्धेर नाश उच्यते। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति तावदेव हि पुरुषो यावदन्तःकरणं तदीयं कार्याकार्य विषय विवेक योग्यम
तत् अयोग्यत्वे नष्ट एव पुरुषो भवति। अतः तस्य अंतःकरणस्य बुद्धेर्नाशात् प्रणश्यति, पुरुषार्थ अयोग्यो भवति इत्यर्थः।